जय श्री राम आप सभी लोगों को। वेलकम है आप लोगों का आपके चैनल पे। आज किसी की स्पेशल फरमाइश, स्पेशल क्वेरी है कि उनका पर्सन, उनका पार्टनर उन्हें उनकी केयर नहीं करता, उन पे ध्यान नहीं देता। क्या कारण है? तो बेसिकली रिजल्ट मतलब ओवरऑल रीडिंग निकल के आता है कि लव रीडिंग। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसके पहले कि आप सभी लोगों को बता दें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वेलकम है आपके चैनल पे। आपका साथ के साथ कमेंट के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट को कई बार कुछ लोग उनका सेंटेंस नहीं समझ आता है, तो थोड़ा सा 2-3 लाइन तो लिख ही सकते हैं। बहुत लंबा भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इतना तो लिख दें कि समझ आ जाए। कुछ लोगों की लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है उनके पास, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं। तो फिर भी चलो वेलकम है। क्या पता उनकी कोई मजबूरी हो, उनकी आदत की मजबूरी हो, उनके घर की कोई मजबूरी हो, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ही ऐसा हो। तो सभी चीज़ को क्षमा याचना के साथ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भाई। तो बेसिकली आज एक जनरल लव रीडिंग है सभी के लिए। देखिए, समझिए। और कुछ ऐसे कमेंट्स हैं मेरे पास आए हुए जिसमें से उनको पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि उनको पर्सनल रीडिंग कराने की ज़रूरत है, बट जब मैं पर्सनल की बात करती हूँ तो उनका दूसरे दिन से कमेंट आना बंद हो जाता है। फिर उनकी कोई जैसा लगता है कि उनकी उनकी सारी समस्या ख़त्म हो गई। तो बेसिकली आज मैं करूँगी लव रीडिंग। ये ऑफलाइन भी 1-2 लोगों की क्वेरी है कि ऐसा करिए, क्योंकि कोई है जो किसी के पार्टनर जो हैं 7-8 साल के बाद बाहर से आए हैं। दिवाली में वो बोले थे कि हम इंडिया में ही मनाएंगे। तो बहुत लकी हैं वो कि वो जैसा उन्होंने बोला वो आ भी गए हैं। अब उनकी फैमिली चाहती है कि क्या वो मतलब यहाँ रहेंगे, 7-8 साल बाहर थे, कहीं कोई और तो चक्कर नहीं है। इस तरह की मतलब जो भी है, मतलब आप समझ सकते हो कि कई तरह की जो है शक होते हैं, डाउट होते हैं कि क्या है। तो कुल मिलाकर के निकालते हैं लव रीडिंग। कि लव रीडिंग में क्या है कि आपका पार्टनर आपको कितना प्यार करता है। ओके, लव क्या लव दिया है? नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी। फायर एनर्जी, फायर साइन, वाटर साइन, वाटर साइन। अच्छा। उसके बाद आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। लव बीटिंग भाई, कोई तो कोई है, कोई ऐसा है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये भी क्वीन बहुत काम की लेडी है, लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट करने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, इस पर्सन को कोई ऐसा है जो एक दिन मैंने शॉर्ट वीडियो निकाला था कि थर्ड पार्टी दोबारा से आपके पार्टनर को अपने काबू में करना चाहती है।
अब आप देखना, ये देखो कैसे हैं, ये इधर ध्यान दे रही हैं और ये उधर ध्यान दे रहे हैं। ये इनके मन में कुछ छल है, इधर देख रही हैं, लेकिन इनका कप का जो है ऑफर किसी और की तरफ है। और जिनकी तरफ ये ऑफर कर रहे हैं उनका ध्यान कहीं और है। और जहाँ उनका ध्यान है वहाँ से उनको बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी मिलने वाली है, बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा पार्टनर, एक दूसरे को समझने वाला, ऐसा होने वाला है। फिर इसमें बाधा डालने वाला कोई आपका पुराना पर्सन जो बाधा डालने की पूरी कोशिश करेगा, वो आपका पर्सन कौन? कोई पुराना पर्सन, कोई इसमें ऐसा पर्सन जो आपको अच्छी तरह जानता है, आपके साथ पहले भी गेमबाजी कर लिया है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। हालांकि वो आपको देख रहा है, उसकी इतनी हिम्मत अभी नहीं है, लेकिन आदतन वो क्या कर रहा है, अपनी आदत को अप्लाई कर रहा है। आपकी स्ट्रेंथ जो है मनी की तरफ ज़्यादा, मतलब जो आप गैदर कर रहे हैं, जो आपने नॉलेज लिया है, जो एक्सपीरियंस लिया है, उसमें आपको ओवरऑल क्या नॉलेज मिला है कि पैसा है तो सब कुछ है। इसलिए आप एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हो जो लव भी करे और फाइनेंस को भी स्ट्रांग करने की, ग्रोथ दिलाने की भी उसके अंदर क्षमता हो कि आपको ग्रोथ भी दिलाए और आपको प्यार भी करे। टेन ऑफ पेंटिकल से ज्ञात होता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में बाधा बन रहा है उसके नीचे आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स। का मतलब है कि आपके पैसे को ब्लॉक करने का काम किया जा रहा था या है। पैसा ही नहीं, आपके कप्स को भी, आपके इमोशन से भी अच्छी तरह इमोशन का खात्मा, मतलब ये दो लोग मिल करके आपके इमोशन को ध्वस्त करने की तैयारी किए हुए थे। अभी नहीं, ये कुछ टाइम पहले का कार्ड बता रहा है। एट ए टाइम का तो अभी तीसरी लाइन से शुरू करेंगे। ओके, देन 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से, देखो भाई ये रीडिंग तो पुराने टाइम का निकल के आ रहा है। जिसकी भी क्वेरी है, कि जिसको भी डाउट है, जिसको क्वेरी है, थर्ड पार्टी का डर है, अपने पार्टनर पे शक है, या फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो काफ़ी होपलेस हुआ है, उनमें से अगर कोई आप हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत पहले का कार्ड बता रहा है, पास्ट का, या तो 4-5-6 महीने पहले, साल पहले की बात बताई जा रही है। एट ए टाइम का कुछ ऐसा दिया हुआ है
वो मैं आगे बताऊंगी। ओके, हाँ डेफिनेटली पुराना है, ये सारे सीन जो हैं पुराने निकल के आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स है। ओके, पुराना पर्सन एक्शन लेना चाहता है आपके रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अभी वो कुछ उटपटांग सोच रहा है, मतलब सीधी सीधी बातों नहीं सोच रहा, कोई जुगाड़ लगाना चाहता है, जुगाड़ लगाना चाहता है। और उसको पता है कि आप कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हो जिसकी वजह से आप उससे बात तो कर नहीं रहे हो। इससे वो बहुत परेशान है, बहुत अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, और वो आपको एक स्टार की तरह देखता है। और वो बहुत हैंगमैन मतलब अपोजिट हो रखा है मेंटली। एक्शन लेना चाहता है, लेकिन आपके इस पोजीशन को देख के वो समझ रहा है कि उसने गलती की हुई थी आपके साथ, इसलिए वो कप देने से पहले काफ़ी बातचीत कर रहा है किसी से। उसकी काउंसलिंग, कन्वर्सेशन, राय मशवरा कुछ ऐसा चल रहा है। ऑप्शन है भाई। अब देखते हैं आपके लिए आपकी क्या एनर्जी इस समय है। प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक, 8 ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ सॉर्ट्स, इसमें देखो फिर सॉर्ट्स का। अब इसमें ये भी है, एक आदमी फ्री है, मिरर दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक बंधा हुआ है और एक फ्री है। तो इससे ये लगता है कि ये आपका अपना ही प्रतिबिंब है। अब ये किंग ऑफ सॉर्ट्स दिया हुआ है, आप इस एनर्जी में हो। देखो कुछ लोग, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के टाइम अच्छे आ गए हैं, इनमें से कुछ रेयर ऐसे लोग हैं, या तो वो ट्विन जर्नी में है, या सोलमेट जर्नी में है, या कोई मास्टर ऐसा सोल है जो अपने पर काम कर रहा है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसको गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से उसकी चेकिंग हो रही है, उसकी परीक्षा चल रही है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स फिर आया है, ये दिया हुआ है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इतनी प्रॉब्लम है पैसे के लिए, एक पैर पर खड़ा होकर के पैसे के बारे में सोचना। इसका मतलब कि डेफिनेटली आपके पैसे को बाउंड किया गया है, तो उसी से रिलेटेड, मतलब आप सोच तो अच्छी है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल्स फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब ये है कि आपका पेंटिकल्स, आप टेंशन न लें। आप अगर पेंटिकल्स पे ज़्यादा फोकस है तो आपका पेंटिकल्स भी बन रहा है। अगर आप प्यार पे फोकस्ड हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगी चौथी लाइन में, आगे के कार्ड में आपको पता चलेगा। द स्टार 17 नंबर का कार्ड है, द स्टार। डेफिनेटली आपके स्टार जगने वाले हैं, काम हो रहा है, आपके पेंटिकल्स पे, आपके लक पे काम किया जा रहा है एंजल की तरफ से।
इतना तो आप मत लो टेंशन, मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, हस्बैंड को, पार्टनर को, किसी के ऊपर, क्योंकि कार्ड जैसा बता रहा है कि बड़ी स्ट्रेंथ है आप में, बड़े मैच्योर लग रहे हो, और 2-2 स्टार का कार्ड आने का मतलब कि आपका पर्सन भी आपको स्टार समझ रहा है और आप खुद अपने आप में भी स्टार हो। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी डील करने वाले हो। कोई ऐसा पर्सन बाउंड मतलब आपको बाधित कर रहा है, तो जब आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स में हो और कोई बाधित कर रहा है तो कितना बाधित करेगा, सोच के देखो कि कोई आपको कितना दबा सकता है। श्योर 10 ऑफ कप्स, आपका लव भी आपके फेवर में होगा। आपका पेंटिकल्स भी आपके फेवर में होगा, आपका लव भी आपके फेवर में होगा, आपका पेंटिकल्स भी होगा। अभी नहीं है बट नियर फ्यूचर बहुत जल्दी। द वर्ड, ये सबसे मेजर अरकाना का ये फाइनल कार्ड है। बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। आपको बिल्कुल, अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई मिशन है आपका, चाहे प्यार पाने का, पैसा पाने का, कुछ कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, लगे हुए हो, इनर वर्क कर रहे हो और ईश्वर को आपने सरेंडर बोला हुआ है, नतमस्तक हो रहे हो, अगर कर रहे हो तो इतना जान लो कि आपके फेवर में ही रिजल्ट आने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या चाहिए अब आपको, इससे बेहतर क्या चाहिए भाई। बिल्कुल आप डाउट ना करो, आप फायर एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप जब ईश्वर के बच्चे हो तो एनर्जी तो आपकी ऐसे ही फ्लो कर रही होगी। डेथ का कार्ड आया है, डेथ, तेरह नंबर का कार्ड है, और डेथ के बाद बर्थ होता है, रीबर्थ, क्योंकि इसमें लिखा भी है, सिर्फ डेथ नहीं लिखा है, डेथ इन आप देखोगे 8 नंबर इसमें जो बना हुआ है कि घुमा फिरा करके क्या होगा, 8 नंबर का कार्ड इसमें आया है, तो ये क्या करेगा, रीबर्थ। तो ये एक सर्कल ऐसा तैयार करता है कि आपको फिर उस पॉइंट पे ले जाएगा, डेथ प्लस रीबर्थ, डेथ प्लस रीबर्थ, डेथ रिवर्स रीबर्थ। इसी तरह ये सर्कल क्या करता है, इसीलिए कहते हैं ये 2024 जो जैसा करेगा वैसा रिजल्ट जरूर मिलेगा। अभी आप प्रॉब्लम में हो, 4 ऑफ सॉर्ट्स दिया हुआ है, अभी आपका दिल कहीं और से जुड़ा हुआ है, जैसा कि ये कार्ड बता रहा था कि कहीं न कहीं से आपको एक ऐसा फेवरेबल रिलेशन बनेगा, आपके फेवर में आपकी मनी बन जाएगी, फाइनेंशियल आप स्ट्रांग हो जाओगे, लवेबल हो जाओगे आप। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत आपने रियलाइज किया है। यहाँ भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये हर्मिट का कार्ड है। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस इतना हो गया है, अब लाइट तक आप पहुँच गए।
तो ये मतलब ये कार्ड ये आपको बताता है कि आप जो है आने वाली कुछ ही कम से कम टाइम में आप अच्छा से अच्छा कुछ पाने के अधिकार रखते हो। मैं इस कार्ड को भी देखूंगी। पहले पुराने वाले सिचुएशन के लिए देखूंगी। यू आर रेडी। जो पुराना आपका पास्ट है ना, वहाँ से आपको बोला जा रहा है आप रेडी हो आगे चलने के लिए। तो इससे ही कार्ड बता रहा है। देन लेट करंट देखते हैं क्या है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होने का वादा किया जा रहा है एंजल की तरफ से। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपको यही मैं बताना चाहूँगी कि आप इस समय जितने भी लोग डाउट में हैं अपने पार्टनर को लेके, उनको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद पे काम कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, खुद पे काम करने वाला आदमी किसी पे डाउट करने के लिए कहाँ टाइम होगा उसके पास। और नहीं, अगर है आपके पास टाइम तो फिर तो आप कुछ कर नहीं रहे। आप बस वेट ही कर रहे हो कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम है। बहुत ही सिंपल सा रीडिंग आया हुआ है, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा मैं तो यही कहूँगी कि आप इस चक्कर में अगर आप नहीं पड़े, अगर किसी के घर का ऐसा माहौल है कि उनका पार्टनर कहीं और है, तो मैंने कल भी आपको कहा था ये शुरू में ही देखना होता है। अगर इस समय बात ज़्यादा गहरी हो गई है, ज़्यादा बात बिगड़ गई है, तो उसके लिए बहुत ही डीपली ट्रीटमेंट चाहिए। इसके लिए आपको पर्सनल दिखाना होगा, समझना होगा क्या है, कैसे है, किस लिए, क्यों है, आप किस जर्नी में हो। कहीं ट्विन जर्नी में तो नहीं हो, सिंपल हो। तो उस सिंपल लोगों के लिए भी सिंपल तरीके भी कुछ होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे हालात लगता है कि सिंपल तरीके से हो गए हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। कुछ हालात सिंपल तरीके से बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन उसका निदान सिंपल तरीके से नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको अपना मैटर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ज़्यादा उथल पुथल है, संभले नहीं संभल रहा है, तो फिर आपको अपने पर्सनल बर्थ चार्ट की ओर जाना चाहिए और फिर दिखाना चाहिए। अगर आप उसके पहले बहुत सारी कोशिश कर लिए हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही चले, फिर भी नहीं सही हुआ है, तो आपको एक बार बर्थ चार्ट पे गौर करना चाहिए। रही बात जिसकी भी ये क्वेरी थी कि उनके पार्टनर कहीं और तो बिज़ी नहीं है, तो किसी टाइम में था, अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, कुछ ख़ास लोगों के लिए अगर आप ऐसे 1 to 1 किसी को देखोगे तो एवरेज अगर आप निकालोगे तो प्रॉब्लम तो है ही है। लेकिन अगर स्पेसिफिक तरीके से किसी के घर में सब कुछ ठीक ठाक है, माहौल सही है, उसके बाद भी माहौल ख़राब है, तो फिर देखने और दिखाने, समझने समझाने की ज़रूरत है। और नहीं, किसी के घर एवरेज अगर आप निकालते हो कि ऐसे ही चल रहा है, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा।
अगर आप एक विशेष व्यक्ति अपने को महत्व देते हो और आपके घर में, आपके घर के माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आप झेल नहीं पा रहे हो, आप उसका इलाज कराना चाहते हो क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन हो, आप नहीं चाहते कि आपके घर का माहौल ख़राब हो, फिर भी ख़राब हो गया, तो फिर आपको उस दिशा में जाना चाहिए जहाँ से इसका पक्का इलाज हो सके। और नहीं तो आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में थक हार के हाथ खड़े कर दिए हैं, फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते कुछ। तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग के लिए इतना ही। और मेरी एक्साइटमेंट कम होने की एक वजह मैं बता दूं, मेरे आँख में कुछ ऐसा डल गया था, कोई ऐसी दवा डल गई जो एक्सपायर डेट की थी, और वो एक ही आँख में डाले और इतना वो दर्द किया, उसकी वजह से इतना चुभ रहा है। इस वजह से थोड़ा सा तबीयत जो है ऐसे है। मैं कब से वीडियो बनाने का सोच रही हूँ कि 11 बजे से करते करते अभी को थोड़ा आराम आया है, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, फिर मैंने प्लान किया कि चलो वीडियो। तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी लोगों को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शॉर्ट वीडियो भी दूंगी। शॉर्ट वीडियो के लिए मैंने सारा वो रेडी करके रखा हुआ है, कल ही रेडी कर दी थी रात में, बट अभी अपलोड करूंगी थोड़ी देर के बाद। थैंक यू सो मच।